बहू, एक गिलास पानी लाना। पापा जी, मैं किसी के बाप की नौकर नहीं हूँ जो आपको पानी दूंगी। पानी ना अपनी छोटी बहू से मांगा करो। मैं किसी का काम नहीं करने वाली हूँ यहाँ पर। आई बात समझ में? ये नीच घर की लड़की है, ये काम करेगी नौकरानी की तरह, मैं नहीं। मेरा बाप पता है आपको कौन है? इतने अमीर बाप की औलाद हूँ मैं, और मैं घर का काम करूंगी? मैं इस घर में ना सिर्फ राज करने आई हूँ, आपके ताने सुनने या फिर आपका काम करने नहीं आई हूँ। पापा जी, मैं ले आती हूँ। देखा, इसको अपनी औकात अच्छे से पता है कि घर के काम इसी को करने हैं। पापा जी, पानी। और आज के बाद आपको कुछ भी चाहिए होगा ना, आप मुझसे बोलिएगा, छोटी बहू से मत बोलिएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है इनको घर के काम करने की आदत नहीं है, गुस्सा हो जाती है। अरे आदत की बात नहीं है, मेरे माँ बाप ने मुझसे कभी काम ही नहीं करवाया। मेरे घर में ना नौकर चाकर लगे रहते थे। तुम्हारी तरह मैं गरीब खानदान की नहीं हूँ ना, तुम्हें क्या पता होगा। और यहाँ पर आकर ना ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो, मुझे भी पता है तुम क्या चीज हो। अरे आ गए आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं, पानी नहीं पीना। पापा क्या हो गया, आप इतने परेशान क्यों बैठे हो? क्या बोला नहीं बहू? बेटा वो सब छोड़, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं जाना चाहता हूँ अपने गाँव, वहीं रहूँगा बेटा। क्या फ़ायदा यहाँ रहकर, है? जब इस घर में बड़े बुजुर्गों की इज्जत ही ना हो, उनको मान सम्मान ना मिले, तो ऐसे घर में कोई फायदा नहीं है रहने का। अरे पापा जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? इस घर में और भी तो लोग हैं ना, और हम लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। आपको जो भी काम हुआ करे आप मुझसे बोला कीजिए, मैं आपके सारे काम करूंगी, आपकी सेवा अच्छे से करूंगी। लेकिन ऐसे घर से जाने की बात मत कीजिए प्लीज। और आपको तो पता है ना कि ये कैसी है, इनको छोड़ो। नहीं बेटा, इनको छोड़ने वाली बात नहीं है। मेरे पास जितना भी जमीन जायदाद, जितना मकान, प्रॉपर्टी जो भी थी, मैंने अब तुम बच्चों के नाम कर दिया। तो तुम बड़े हो, अब बाप की क्या जरूरत है? और खास तौर पे जब बीबियां आ जाती है ना, तो माँ बाप की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, रहो अपनी बीवियों के साथ। पापा जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अजय, समझाओ ना पापा को। राजा, अगर तुझे इस घर में रहना है तो ठीक है, बंटवारा चाहता है तो भी बता दे। अपनी पत्नी से बात कर, 1 घंटे में फैसला करके बता दियो आज क्या करना है, इस घर में रहना है या फिर बंटवारा करना है। जा बेटा, तुम आपस में भाई लोग क्यों बंटवारा करते हो? दिक्कत तो मुझसे है ना, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। क्या था ये सब? पागल वागल है क्या था ये सब? अरे घर को तोड़ना चाहती है क्या? घर की बहू है ना? क्या बुरा बोला भाई? है मतलब घर के अगर कुछ काम बोल दो तो तेरे को मिर्ची लग जाएगी? पागल वागल हो रहे थे क्या यार? तू क्या चाहती है मेरा घर टूट जाए, सब बिखर जाए, उसको मैं घर को समेटता रहूं? अरे पापा, कैसी बातें कर रहे हो आप? माना उसकी शादी को इतना टाइम नहीं हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो आपसे किसी भी तरीके से बात करेगी और हम देखते रहेंगे। इस तरीके से तो हमने कभी सोचा भी नहीं आपसे बात करने का। और उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि वो आपसे इस तरीके से बात कर रही है? अब राजा गया उसके साथ बात करने के लिए, अगर उसको समझाता है तो ठीक है, अगर नहीं समझाता तो फिर फाइनल डिसीजन तो वही लेना पड़ेगा। अपने पापा से बहुत प्यार करता हूं मैं, अपने भैया से बहुत प्यार करता हूं मैं। अरे आज तक भाभी को जितने काम बोले, भाभी ने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया है। उन्होंने सारे घर के काम करे, नौकरानी इस घर की क्या वो? उनका भी कुछ हक बनता है ना। अरे पापा, आपकी सेवा होगी, हर एक चीज आपको मिलेगी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? हितांशी आपको कभी मना थोड़ी ना करती है। हितांशी, आज के बाद पापा का कोई भी काम होगा ना, दवाई पानी सारी चीजें तुम्हें देखनी है, वो भी टाइम टू टाइम। हाँ हाँ बिल्कुल। देखा पापा, ये आपको कभी मना नहीं करती, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आज मेरे पापा ने 1 गिलास पानी मांगा, तुझे शर्म आ रही पानी की गिलास देने में? कल को तेरे माँ बाप को तेरी जरूरत पड़ेगी, उस समय क्या करेगी? अकेला छोड़ के चली जाएगी क्या? तेरा बाप क्या मरता रहेगा फिर? देखो, वो मेरे पापा है, तमीज से बात करो। ऊंची आवाज में बात करना मुझे भी आता है कंचन। अगर वो इज्जत नहीं करेगी ना, तो उसको कोई हक भी नहीं है इस घर में रहने का।
जो इज्जत करेगा वही रहेगा। और दूसरी बात ये है कि बंटवारे में अगर ये घर हमारे हिस्से में आएगा तो भी ठीक है, अगर ये घर हमारे हिस्से में नहीं आएगा ना तो हम नया घर लेके वहाँ पे रहेंगे, लेकिन इज्जत से रहेंगे। मैंने आपसे हमेशा एक ही बात सीखी है, परिवार को हमेशा एक करके रखने की। अगर कोई आके हमारे परिवार को बिखेरेगा ना तो उस इंसान के साथ तो मैं नहीं रह सकता। अगर घर की बड़ी बहू काम कर सकती है तो छोटी बहू को काम करने में क्या दिक्कत है? अरे तो वो करेगी, क्योंकि वो गरीब घर से है और मैं अमीर घर से हूँ। मेरे आगे पीछे ना सर्वेंट्स घूमते थे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे घर में आके मैं काम करूंगी? ये सपना छोड़ दो अपना। अब देखो पापा, हितांशी मानता हूँ कि मैं गरीब घराने से, लेकिन आज तक ना उसने किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं करी और हमेशा ना इस घर को भी अपना घर समझ के चल रही है। वो कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती। जब तक राजा की शादी नहीं हुई थी ना तब तक भी ना उसने कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं करी, और जो चीज़ मैं उसको बोलता हूँ उस चीज़ के लिए भी नहीं करती, और आपका भी पूरा पूरा ध्यान रखती है। उसके बाद भी अगर ऐसे उसको सुनने को मिलेगा, आप बताओ उसको बुरा नहीं लगेगा? वो बेचारी सुबह से लेकर रात तक सारा काम करती है, हर एक चीज़ को मैनेज करती है, घर को एक करने की कोशिश करती है। उसके बाद भी अगर उसके साथ ऐसा होगा तो फिर क्या फायदा? तो क्या लगा, बुरा लगा ना? अपने बाप के बारे में सुनने में बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे कैसा फील होता होगा यार। मैं भैया से फेस नहीं कर पा रहा था उस समय। भैया ने मुझे बोला कि अगर बंटवारा चाहता है तो बंटवारा कर ले, लेकिन मैं अपनी लाइफ में कहीं बंटवारा नहीं चाहता। मैं और घरों की कहानी अपने घर में दोहराना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरा घर टूटे। मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरा परिवार मेरे साथ रहे, मेरे भैया, मेरे भाभी, मेरे परिवार हमेशा मेरे साथ रहे, और खासकर मेरे पापा। अपने पापा को दूर होना नहीं देखना चाहता मैं बस। कंचन, एक बात ना प्यार से समझा रहा हूं मैं। मुझे पता है तू अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती है। अगर उनसे प्यार करने के मुताबिक तू उनके लिए कुछ भी कर सकती है ना, तो उतना हक तेरा इस घर में भी बनता है। जब शादी करके तुझे इस घर में ला रहा था तब तेरे पापा ने क्या समझाया था कि दूसरे घर जा रही है, अच्छे से रहियो, जैसे हमें अपना माँ बाप मानती है वैसे उस घर में भी अपना परिवार समझियो। लेकिन यहाँ पे आके क्या कर रही है भाई? शादी के कुछ ही दिन हुए और अपना रंग रूप दिखा दिया। ये बाहर जो सोसाइटी में जिस तरीके से बात करती है, जिस तरीके से घूमती है, उनसे बातें सीख रही है क्या? मैं नहीं चाहता कि मेरा घर टूटे और बिखरे, क्योंकि अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करता हूँ यार मैं। शायद तुझे नहीं पता कि भैया ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब इस घर में नई नई आई है ना, मेरे घर की हिस्ट्री नहीं पता तुझे। और पापा ने ना पता नहीं क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। उनकी जितनी औकात थी उससे कई ज्यादा मेहनत करी, दिन रात मेहनत करके एक घर बनाया जिसमें हम दोनों भाई रहते हैं। और तू चाहती है वो सारी संपत्ति मेरे नाम पर हो जाए, घर का बंटवारा चाहती है, हैं? मैं अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करता हूँ, खासकर अपने भैया से, भाभी से और अपने पापा से। उनसे अलग तो नहीं रह सकता मैं तेरे को बहुत अच्छे और तरीके से समझा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई भी घड़ी आए जिसमें यह समझना पड़े मुझे कि मुझे तेरे साथ रहना है या अपने परिवार वालों के साथ, क्योंकि मुझे मेरा फैसला पता है। मैं हमेशा अपना परिवार पहले चुनूंगा। अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करता हूँ। अगर ढंग से बात समझ में आ रही है तो वो कर, नहीं तो मुझे मेरा फैसला लेना अच्छी तरीके से आता है। समझ आ रही है मेरी बात? और अगर नहीं सॉरी बोलना आता उसके बाद डिसीजन मुझे लेना आता है। ठीक है, मैं पापा जी से माफी मांगूंगी, और इनफैक्ट पापा जी से क्या, जेठ जी और दीदी से भी माफी मांगूंगी। चल। पापा, बंटवारा होगा तो आप मेरे साथ ही रहोगे, क्योंकि आप होते हो ना तो मुझे एनर्जी मिलती है। मैं बहुत कुछ काम कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में। अगर आप ही मेरे साथ नहीं होगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप परेशान मत हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आप मेरे साथ ही रहोगे। पापा, माफ़ कर दो मुझे, और मेरी वाइफ को भी माफ़ कर दो। शायद उसे नहीं पता कि वो क्या बोलती क्या नहीं, उसकी बातों से कितने को बुरा लगता है शायद भी नहीं पता शायद, लेकिन अपनी गलती का पछतावा इसे है अब, और नादान ने पता नहीं क्या कर बैठती है। पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको कितना कुछ बोला, आपके साथ ज़बान लड़ाई, और दीदी को भी इतना नीचा दिखाया। भले ही वो छोटे घर से हैं, वो गरीब घर से हैं, लेकिन मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था उनके साथ। हम दोनों इस घर की बहू हैं, और अगर मैं कुछ काम कर लूँगी तो छोटी नहीं हो जाऊँगी, या फिर मैं घिस नहीं जाऊँगी कुछ काम करूँगी तो। और पापा जी, आपने आज तक कभी भी मुझ में और दीदी में कोई फ़र्क नहीं किया। वो तो मैं ही नादान थी कि आपको कभी अपना बाप मान ही नहीं पाई, हमेशा सिर्फ एक ससुर की नज़र से देखा आपको। पापा जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगी, और अपने घर को एक करके चलूँगी। हाँ पापा,
इसने जो भी किया इसे पहली गलती समझ के माफ़ कर दो। अगर आइंदा ऐसा कुछ भी किया तो इससे मैं बात करूँगा। और आपके दिल को जितनी भी ठेस पहुँची ना पापा, कभी ये मत सोचना कि आपका छोटा बेटा आपकी तरफ नहीं रहेगा। एंड भी आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि आपको भी बहुत बुरा लगता होगा। ये भाभी से कितना जुबान लड़ाती है। आप उम्र में बड़े हो लेकिन इसको थोड़ा सा भी लिहाज नहीं है कि आपसे कैसी बात करनी चाहिए। मैं भी आपसे सॉरी बोलता हूँ। अरे नहीं नहीं देवर जी, आप माफी मत मांगिए। और कंचन, तुम अगर सुबह का बोला रात को घर आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते। कोई बात नहीं, तुम नादान हो, मैंने तुम्हें माफ किया। ठीक है बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ना, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन आज जो तुमने मेरे साथ किया ना, वो अच्छा नहीं किया। ये घर है बेटा, मैंने अपने बच्चों को ये संस्कार, ये शिक्षा नहीं दी है। मैंने अपने घर को बड़े प्यार से संजोया है, समझी। ये तेरा मायका नहीं है, तेरा ससुराल है। तो अपने मायके में चाहे जैसे भी रहती थी, माँ तेरे यहाँ नौकर थे, चाकर थे, जो भी था। बेटा, अगर हर लड़की अपने ससुराल को मायका समझ लेना तो कभी भी ससुराल में ना लड़ाई झगड़ा ना हो। और मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ, तुम दोनों मेरी बहुएं हो। बड़ी वाली को देख कितने प्यार से रहती है, सबका आदर मान सम्मान करती है, और तू अपने बाप के पैसे का घमंड दिखा रही है। बेटा, अगर इस घर में रहना है ना, सबसे मिलजुल कर रहो और प्यार से रहो, और इस घर की एकता को ना हमेशा बना के रखो, बस। पापा, मुझे लगता है कि राजा ने उसको शायद समझा दिया माँ बाप की क्या इज्जत होती है। और वैसे भी कल के दिन उसके माँ बाप के साथ ऐसा होगा ना, जब पता लगेगा। और हाँ, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। अगर अगली बार ऐसा कुछ होगा ना, या तो अपने घर जाके रहना स्टार्ट कर देना, या फिर अपने पति को लेके ना इस घर को छोड़ के चली जाना। समझ आई? जी पापा जी, आप जैसा बोलेंगे आज से वैसा ही होगा। पापा जी, अब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं और ये है ना, हम दोनों साथ मिलके अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे। खाने लगो। छोड़ो ना, खाने लगा। हितांशी, खाना लगा।